हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इंग्लिश की वीडियो डिस्कशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिक्स फॉर एरर डिटेक्शन। जब भी हम लोग एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आइए उन्हीं को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और was were प्लस will be shall be will be followed by fourth form of the verb। जब भी हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करते हैं तो बेसिकली आईएनजी फॉर्म की बात हो रही होती है। आइए इस रूल को हम लोग 3 एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं ताकि हम लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है रीमा इज सिंगिंग। अब आप देख सकते हैं कि रीमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो हम लोग सब्जेक्ट की पहले डिस्कस किया था, बात की थी। यहाँ पे इज यूज है, ये वाला इज यूज है। एंड आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इस के बाद हमने बोला था कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज सिंगिंग। सिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और जाके आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि सेंटेंस कह रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस में सही भी है। रीमा इज सिंगिंग, वो अभी गा रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस डिनोट हो रहा है। अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल कहता है दे वर रीडिंग। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट दे, वर्ब रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ रीडिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है वो रीड होता है और आईएनजी लगाने से हमारा क्या हो जाता है, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है। और ये पास्ट टेंस नोट करा है बिकॉज यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, वर्ब यूज करा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है रोहन विल बी फ्लाइंग टू द यूएसए नेक्स्ट मंथ। रोहन हमारा सब्जेक्ट है, विल भी लगा दिया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्लाई हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी लगाने से हमारा वो हो गया फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम लोग तीनों एग्जांपल्स देख सकते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग है, राइट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है, उसमें आप देख सकते हैं 2 केसेस हैं और दोनों के एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं। पहला केस कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड जो है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसमें फॉलो करेगा, राइट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अनीता हैज डन हर वर्क। अनीता हमारी सब्जेक्ट हो गई है, हैज लगा हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू डिड डन। तो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा डन। सो अनीता हैज डन हर वर्क। ये हमारा पहले केस के अकॉर्डिंग का एग्जाम्पल था। अब हम लोग सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड केस कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड के बाद अगर बीन लग जाता है तो वो हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है दे हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट संडे। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव के बाद हमने बीन लगा दिया तो हमने देखा कि वर्किंग यहाँ पे आ गया और ये सही भी है क्योंकि मैंने बोला था सब्जेक्ट प्लस हैव और अगर उसके बाद बीन लग गया तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग तुरंत लगा देते हैं, राइट। तो ये हमारा जो था वो सेकेंड रूल था। अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग थर्ड रूल की बात करते हैं तो रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आइए 2 एग्जांपल्स हैं, इनसे हम लोग समझते हैं कि रूल क्या कह रहा है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुड हमारा मॉडल वर्ब हो गया, हैव लगा दे तो हमने देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं। यही हमारा सेकेंड केस के साथ भी देख सकते हैं। इट माइट हमारा जो है मॉडल वर्ब है, हैव लगाने के बाद देखा कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा है यहाँ पर, राइट। अब हम लोग जो है अगर फोर्थ रूल की बात करते हैं तो फोर्थ रूल कहता है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर और was were प्लस बीइंग अगर लगा देते हैं तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म तुरंत फॉलो कर जाता है। आइए 2 एग्जांपल्स हैं, 2 केसेस हैं, इनसे हम लोग समझते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो कहता है महेश सर वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं महेश सर हमारा सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन रूल हमारा कह रहा है ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो एम इज आर और वॉज वर के बाद अगर बीइंग लग गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट था वहां पे उसको हमने अगर पहले प्लेस कर दिया और वर लगा के बाद बीन लगा दिया तो टॉट जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टीच होता है वो तुरंत फॉलो कर जाएगा। तो एग्जांपल से स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय महेश सर।
ये हमारा जो है इसी रूल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल कह रहे हैं रोहन इज टीचिंग हर। रोहन हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट और हर हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट केस। अब अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शी हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर बीइंग लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीटिंग था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया चीटेड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तुरंत लगा दिया हम लोगों ने और सेंटेंस कह रहा है शी इज बीइंग चीटेड बाय रोहन और ये सेंटेंस दोनों क्या हो गए एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए। अब अगर हम लोग फिफ्थ रूल की बात करते हैं तो फिफ्थ रूल जो है बेसिकली इन अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहा है। तो इसमें भी हमारे दो रूल्स हैं। हम लोग पहला रूल समझते हैं, देखते हैं कि पहला रूल हमारा क्या कह रहा है। पहला रूल कह रहा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड के बाद हमारा क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वुड के बाद हमारा क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जांपल कह रहा है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ऑल डे। जैसे कि मैंने कहा था इफ लग गया, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, वर्ड लग गया, उसके बाद अ बर्ड क्या है नाउन है, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया आई, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलो करता है ऑल डे, आई वुड फ्लाई ऑल डे। राइट, द सेंटेंस इज इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ऑल डे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स विदाउट एनी चार्ज। अब यहाँ पे फिर दे सकते हैं कि इफ आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ड लगा दिया, अ डॉक्टर हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगा हुआ है वर्ब ट्रीट। राइट, आई वुड ट्रीट पेशेंट्स विदाउट एनी चार्ज। ये हमारा पहले केस के दो एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग समझते हैं बाकी के जो एक केस रिमेनिंग है वो क्या कहता है। जो सेकेंड केस है वो ये कह रहा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड के बाद हैव भी आ गया है और तुरंत हमने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी उसमें हम लोग ये देख सकते थे कि वुड के बाद फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था, लेकिन जो कि यहाँ पे वुड हैव यूज कर दिया है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। आइए जो एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहला एग्जांपल कह रहा है इफ आई वर एन ईगल आई वुड हैव क्रॉस्ड द ओशन। इफ आई सब्जेक्ट वर्ड एंड ईगल नाउन हो गया, आई वुड हैव जो कि हम लोग ने यहाँ पे कह दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तुरंत यूज कर दिया है। उस केस में वुड फ्लाई था, यहाँ पे वुड हैव क्रॉस्ड आ गया है। राइट, तो हैव लगाने से हम लोग तुरंत थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है वो ये कह रहा है इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव क्यूर्ड मेनी पेशेंट्स विदाउट एनी चार्ज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वुड के बाद जो कि हैव यूज कर दिया तो क्योर्ड जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड क्योर है उसका हम लोग ने यूज कर दिया है। राइट, तो जब भी हमारे पास ऐसे आते हैं तो हम लोग यही रूल लगाते हैं क्वेश्चन में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही फॉलो होता है। राइट, ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप हमारे और डिस्कशंस देखने के लिए जो है महिंद्रा गुरु विजिट करिए, बिकॉज आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।